कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, इस एपिसोड में दूसरा अध्याय शुरू होता है जिसमें शिवपुत्र का जन्म किस प्रकार से होता है ये बतलाते हैं। तो शिव जी बोले, हे नारद जी। तब भगवान शंकर देवताओं के करुणा युक्त वचन सुनकर घर के दरवाजे पर शीघ्रता पूर्वक आ गए। देवताओं ने प्रणाम किया और बोले, हे सदाशिव, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप हमारी रक्षा करें। तारकासुर आदि दैत्यों को शीघ्रता पूर्वक संहार करें। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी एवं देवताओं, आप लोगों के मन की गति तो वैसे ही है, उसे कोई हटा नहीं सकता। तुम्हारी रक्षा होगी, किंतु उसमें एक विचार है कि मेरा वीरपात होने पर उसे कौन ग्रहण कर सकेगा। इसका प्रबंध करो, मैं वीर पृथ्वी पर गिराता हूँ। इतना कहकर वीर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब देवताओं ने अग्नि से कहा, तुम ही ग्रहण करो। तब अग्निदेव कबूतर बनकर अपनी चोंच द्वारा संपूर्ण शिव वीर को भक्षण कर गए। उस समय श्री गिरजा जी भी वहां आ गईं। और क्रोध करके देवताओं को फटकारने लगी और बोली, हे देवताओं, तुम स्वार्थवश होकर यहाँ आए और शिव स्तुति करके मेरे विहार को नष्ट कर डाला और मुझे वंध्या भी बना दिया। इस प्रकार मेरे साथ विरोध करने से तुम लोग कभी सुखी नहीं रहोगे। इतना कहकर पार्वती जी ने उनको शाप दे दिया कि तुम्हारी स्त्रियां भी वंध्या रहेंगी और तुम दुखी रहोगे। फिर अग्नि को शाप देते हुए कहा, तुम सर्वभक्षी होकर पीड़ित आत्मा रहोगे। तुम शिव तत्व जानते नहीं, महामूर्ख हो, देवताओं के कार्य करने वाले हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार श्री पार्वती जी देवता एवं अग्नि को शाप देकर अप्रसन्न होकर भवन के भीतर चली गईं। उसके बाद भगवान शंकर ने जाकर समझाया। फिर गणेश नामक एक अन्य पुत्र प्रकट किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अब गुह के जन्म का भी वृतांत सुनो। देवता लोग अपने अपने लोक में गए। वहां वेदवाणी द्वारा अग्नि के भोग में आए अन्न को गर्वपूर्वक खाने लगे। तब श्री पार्वती जी के कथन अनुसार सभी देवता उस वीर द्वारा पीड़ित हुए। दुखी होकर शिव और पार्वती की शरण में आए और आकर स्तुति करते हुए बोले, हे पार्वती नाथ भूतनाथ, हम सब आपके वीर द्वारा जले जा रहे हैं, हमारी रक्षा करो, इस कष्ट से हमें छुड़ाओ। जब इस प्रकार देवताओं की आर्त वाणी सुनी तो शिव जी द्वार पर आ गए। देवताओं ने प्रणाम किया और कहने लगे, हे भगवान शंकर, आपको नमस्कार है, हमारी रक्षा करो। नाथ, आपका वीर हमें जलाए जा रहा है। इतना सुनकर हंसते हुए शिव कहने लगे,
हे विष्णु जी एवं ब्रह्मा जी, घबराओ नहीं, तुम्हारा आज ही दुख दूर हो जाएगा। हे अग्नि, तुम मेरा वीर वमन कर दो, झटपट बाहर निकाल दो। अग्नि द्वारा सब देवताओं के भीतर भी शिववीर था। तब सबने शिववीर को वमन करके बाहर निकाल दिया। वीर के पृथ्वी पर गिरते ही वह स्वर्ण समान कांति युक्त होकर पर्वत जैसा अद्भुत रूप हो गया। किंतु अग्नि का कष्ट दूर नहीं हुआ। वह हाथ जोड़े प्रार्थना करने लगा, हे महादेव जी, मैं आपका सेवक हूँ, महामूढ़ हूँ, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं जला जा रहा हूँ, मेरा जलन दूर करो। इतना सुनकर शिवजी बोले, हे अग्नि, तुमने किया तो बहुत बुरा काम है, किंतु अब इस वीर को किसी उत्तम स्त्री की योनि में प्रयत्न पूर्वक प्रक्षिप्त करो, फिर तुम्हारा कष्ट निवृत्त होगा। तब शिव के वचन सुनकर अग्नि धीरे धीरे कहने लगा, हे स्वामिन, आपका यह दुस्सह वीर शक्ति के बिना और तो कोई भी स्त्री धारण करने में समर्थ नहीं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय शिव जी ने कहा कि हे अग्नि, जो स्त्री अत्यंत शुद्ध भावना से माघ महीने में विधि पूर्वक स्नान करने वाली हो, उसी के शरीर में जाकर यह वीर स्थापित कर दो, तब तुम्हारी जलन मिट जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि उस समय 7 ऋषियों की पत्नियां माघ स्नान के लिए प्रातः काल आईं, स्नान किया, फिर जाने लगी। इतने में अपने सम्मुख अग्निदेव को आता हुआ देखकर सबकी सब मोहित हो गईं, किंतु सुंदर चरित्र पतिव्रता अरुंधति अपने स्वरूप में स्थित रही। उसने अन्य स्त्रियों को रोका, किंतु वे 6 ऋषि पत्नियां हठ पूर्वक अग्नि के समीप पहुंच गईं। तब शिव वीर के कण कण होकर उन स्त्रियों के रोम द्वारा उनके शरीर में स्थित हो गए। तब जाकर अग्नि का दाह मिटा और वह वहां से अंतर्ध्यान होकर अपने लोक में चला गया। वे 6 स्त्रियां गर्भवती होकर घर पहुंची। तब उनके पतियों को मालूम हो गया कि ये गर्भवती एवं दाह युक्त हैं। तब तो उन्होंने क्रोध में आकर पत्नियों को घर से निकाल दिया। उसके बाद उन स्त्रियों को अपना व्यभिचार मालूम हुआ और बहुत दुखी हुईं। तब गर्भ रूप उस शिववीर को उन्होंने हिमालय पर छोड़ दिया। तब उनका दाह मिटा। शिववीर को हिमालय भी न सह सका, वह कांप उठा। तब वह शिव वीर गंगा में जा गिरा। हे नारद जी, उस दुस्सह वीर को गंगा भी न सह सकी और अपनी तरंगों द्वारा उस वीर को सरपतों में पटक दिया। हे नारद जी, वहां वीर के पड़ते ही वह वीर एक सुंदर बालक के रूप में हो गया। उस समय अगहन का महीना था। शुक्ल पक्ष की 6ठी तिथि थी। मंगलमय समय में अत्यंत तेजस्वी प्रेम वर्धक बहुत सुंदर सुपुत्र ने जन्म लिया। हे नारद जी, उस समय श्री पार्वती जी के स्तनों से दुग्ध टपकने लगा। शिव पार्वती दोनों प्रसन्न हुए और
वहां पहुंचे तब बालक पर पुष्प वर्षा होने लगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। देखिए साथियों, ये अध्याय समाप्त होता है। अगला तीसरा अध्याय शुरू होता है, जिसके अंतर्गत कार्तिक स्वामी की लीला का वर्णन है। बहुत ही बढ़िया वर्णन है। कथा धीरे धीरे अति रोचक होती जा रही है। जो ज्ञान कईयों को नहीं है, शिव पर महापुराण के द्वारा आप हमारे एपिसोड को सुनकर के ग्रहण कर सकते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बतलाया था कि इसमें बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो कि बहुत कम लोगों को पता है। तो देखिए, इसमें तीसरा अध्याय है कार्तिक स्वामी की लीला का वर्णन। तो नारद जी बोले, हे पितामह जी, श्री कार्तिक स्वामी के जन्म होने के बाद फिर क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय महाप्रतापी विश्वामित्र मुनि श्री ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वहां आ गए। उन्होंने वहां अलौकिक परम सुंदर कुमार को देखा, अतीब प्रसन्न हुए। उसके बाद वही शिव पुत्र हंसते हंसते कहने लगे, हे महात्मन ज्ञानी विश्वामित्र जी, आप शिव इच्छा से अचानक ही यहाँ आ गए हो। वेद विधि से मेरा संस्कार करो। आप आज से हमारे पुरोहित हो गए। आपका सब कोई पूजन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले। इतना सुनते ही विश्वामित्र जी अपरम प्रसन्न होकर अनुदात्त स्वर में बोले, हे प्यारे, मैं तो ब्राह्मण नहीं, गाधी नाम के एक क्षत्रिय का पुत्र हूँ। मेरा नाम विश्वामित्र है, ब्राह्मणों का सेवक हूँ। हे बालक, आप कौन हैं? इतना सुनकर शिवपुत्र बोला, हे विश्वामित्र जी, आप ब्रह्मर्षि हो, इसमें संशय ही नहीं। आपकी तो वशिष्ठ आदि ऋषि भी प्रशंसा किया करते हैं। इसी कारण आप पुरोहित होने के योग्य हैं। आप मेरा संस्कार करें, किंतु इस वृतांत को कहीं प्रकट ना करें, गुप्त रखें। ब्रह्मा जी ने कहा। तब तो महामुनि विश्वामित्र ने शिवपुत्र का विधि पूर्वक संस्कार किया। शिवपुत्र ने भी मुनि जी को दिव्य ज्ञान देकर पुरोहित मानकर उन्हें ब्राह्मण बना दिया। तब श्वेत नाम एवं संयुक्ति ने अपने परम पवित्र दिव्य पुत्र को देखकर अपनी छाती से लगा लिया। मुख चुम्बन करके पुत्र पुत्र इस शब्द से संबोधन किया और उसे शक्ति नाम का एक शस्त्र दिया। तब तो उस शस्त्र को लेकर गुह शिखर पर चढ़ गए। शक्ति द्वारा उस पर प्रहार किया। प्रहार करते ही शिखर टूटकर पृथ्वी पर गिर गया। उसके प्रहार से 10 पद्म संख्या के वीर राक्षस मर गए, जो प्रथम ही गुह को मारने के लिए आए थे। तब तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। पहाड़ों के साथ पृथ्वी कांपने लगी। यह देख देवताओं के साथ इंद्र वहां आ पहुंचे। आते ही गुह की दाईं बगल में वज्र मार दिया। उससे एक शाखा नामक अत्यंत बलवान पुरुष प्रकट हो गया। तब इंद्र ने शीघ्र ही उसकी बाईं बगल में वज्र मारा, तो उससे विशाख नामक बलवान पुरुष उत्पन्न हुआ। इंद्र ने उसकी छाती में भी वज्र प्रहार किया। उससे नेगमय एक बलवान पुरुष उत्पन्न हो गया। तब तो वे स्कंद आदि चारों बलवान इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र डरकर
शिव की शरण में आ गया। अन्य देवता डरकर अपने अपने लोकों में भाग गए, किंतु बालक गुह तो वहां निर्भय होकर आनंद पूर्वक खेलने में मग्न रहा। उसके बाद कृतिका आदि 6 ऋषि पत्नियां स्नान करने वहां आईं। वहां उस सुंदर बालक को देखा, उसे ग्रहण करने के लिए सब चाहने लगी। इसी विषय में उनका विवाद होने लगा। इस प्रकार का विवाद होता देखकर गुह बालक ने अपने 6 मुख बना लिए। 6 मुखों द्वारा 6 स्त्रियों के दुग्ध पान करने लगे। इस प्रकार उनका विवाद मिटाया। वे प्रसन्न हो गईं। उस बालक को उठाकर वे अपने साथ ले गईं। बालक का पालन पोषण करने लगी, अपनी आंखों से उसे दूर भी नहीं होने देती। इस प्रकार वह बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, एक बार वह बालक देवताओं की सभा में गया। वहां उसने देवताओं को अपना अद्भुत तेज दिखाया। तब तो सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। उससे पूछने लगे कि आप कौन हैं, किंतु बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया। वहां से अपने स्थान को चला आया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। हर 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 महादेव। ये तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अगले एपिसोड में चौथा अध्याय चलेगा, जिसमें स्वामी कार्तिक जी की खोज के बारे में बतलाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।